पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये बताइए वो चंद लोग कौन से हैं जो आपके जहन में जो मुलव्वस है एनआरओ में और जिनको फायदा हुआ है? चंद लोगों के नाम बता सकते हैं? जिन लोगों के नाम है एनआरओ के अंदर, जिन मिनिस्टरों के नाम है एनआरओ के अंदर, जिन हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 लीडर है, आप दूसरे जमातों की बात करें जिनके कितने लीडर्स हैं, उनमें उनसे उनकी भी राय लें। मैं समझता हूँ 8,000 लोग तो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेफिनेटली उसमें कोई शक नहीं कि तमाम सियासी जमातें जो है उसमें शामिल हैं, लेकिन ये जो फहरिस्त है एनआरओ की, नबील कबोल साहब, इसका आगाज आसिफ अली जरदारी साहब से होता है कि पहला नाम जो है इस फहरिस्त में जो हुकूमत पाकिस्तान ने पेश की थी सुप्रीम कोर्ट को और कौम के सामने पेश की थी, उसमें पहला नाम जो है सदर आसिफ अली जरदारी साहब का है। और जब तक आप सदर आसिफ अली जरदारी साहब से एहतसाब का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे, ये फहरिस्त जो है ये किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि जब आप एक बड़े आदमी को छोड़ देते हैं और छोटे आदमियों को, छोटे लोगों को आप उनको एहतसाब की चक्की में पीस देते हैं तो इसको इंसाफ नहीं कहा जाता। ठीक है, मैं इसमें तस्लीम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के हर शहर में, हर सूबे में, हर जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है और ये पहली और बड़ी पार्टी है। लेकिन बड़ी पार्टी होने की हैसियत से मेरा ख्याल ये है कि इसका दिल भी बड़ा होना चाहिए और इसको ये कहना चाहिए कि हम उस एहतसाब का स्टार्ट जो है हम अपनी जात से करते हैं। हम आसिफ अली जरदारी साहब से, रहमान मलिक साहब से, हुसैन हक्कानी साहब से, उन तमाम लोगों से जिन्होंने एनआरओ से फायदा उठाया, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे और जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने। दिल बड़ा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अगर वहां से शुरू कर दे तो यकीन कीजिए आप 10, 15, 20 साल नहीं 50 साल तक आप लोग इख्तिदार में रह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के दिल विन कर लेंगे इससे। जाहिर साहब 19 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है और जाहिर है ये सारी बातें उसमें डिस्कस होंगी, लेकिन ये फैसला जो है जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं उनको ये फैसला खुद करना पड़ेगा कि वो क्या इखलाकी जो है फैसला करते हैं या वो कानूनी फैसला करना चाहते हैं। देखिए, कानूनी फैसला तो यही है कि आप जब तक कन्विक्ट नहीं है तो आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर इल्जामात है, आप कोर्ट में पेश हो जाएं। अच्छा, आप क्या समझते हैं इखलाकी फैसला क्या होना चाहिए इस वक्त पे? आप एक बाज़मीर आदमी नबील कबोल साहब, आप बताइए। मैं किसी के इखलाक या किसी के जमीर को, अपना जमीर है किसी को नहीं बना सकता। अगर एनआरओ में आपका नाम होता तो आज आप क्या फैसला करते? मैं पहले कह चुका हूं, अगर एनआरओ में मेरा नाम होता और मैं काबीना का मेंबर हूं तो मैं बिल्कुल इस्तीफा दे देता, क्योंकि मैं समझता हूं कि एज अ मिनिस्टर मैं अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने खड़ा हूंगा तो मैं अपनी जो अथॉरिटी है उसको इम्पोज कराने की कोशिश कर। बड़ी बात है कबोल साहब। ये इमरान खान साहब जी, मैं बिल्कुल नबील कबोल साहब से एग्री करता हूं कि देखिए आप वजीर हों और आप ये देखें कि आप वजीर दाखिला हों, आपके नीचे पुलिस हो और आपके ऊपर करप्शन के केस हो जाएं, आप किस मुंह से पुलिस को डायरेक्ट करेंगे या मुजरिमों को पकड़ेंगे? यानी ये दुनिया में कहीं नहीं होता। आप यकीन करें कि जो असल जमहूरियतें होती हैं, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, वो वजीर का क्या काम है? वो ड्राइविंग तो नहीं कर रहा ट्रेन के। और हमारे मुझे याद है एक वजीर ने कहा, जी मैं तो नहीं ट्रेन चला रहा। शेख रशीद साहब ने कहा। मैं कहने का मकसद ये है कि लोगों को यहां कॉन्सेप्ट नहीं है कि इखलाकी कुव्वत से आप गवर्न करते हैं। आप लीडरशिप में इखलाकी कुव्वत नहीं होती, वो नहीं कर सकती। तो जब आपके लोग इज्जत ही नहीं करते, आप रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते, आप कमांड करते हैं इखलाकी कुव्वत से। अब वो वजीर या आसिफ जरदारी, वैसे कबोल साहब की जो बात है ना, मैं ऑनेस्टली मैं इनको सल्यूट करना चाहता हूं। उसकी वजह से कबोल साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि मेरा नाम अगर फहरिस्त में शामिल होता मैं इस्तीफा दे देता। मैं तो चाहता हूं कि कबोल साहब आप इस पार्टी को जरा लीड करें और हम आपके साथ पूरा अलायंस करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह की लेकिन अब पाकिस्तान में अब तब्दीली आनी है। पाकिस्तान को अल्लाह ने उधर जाके खड़ा कर दिया। एक तरफ जो अमेरिका की बेशर्मी से गुलामी कर रहे हैं और ये एनआरओ उन्होंने करवाया था, ये उनका तोहफा है अमेरिका का। निग्रो पॉन्टे और बाउचर भागे भागे आते थे जब बेचारी बेनजीर ने कोशिश की निकलने की इलेक्शन से। उसे पता था इलेक्शन एक जोक है। जब वो निकलने की कोशिश की तो उन्होंने 48 घंटे में उसका फैसला तब्दील किया। और मुझे कभी नहीं भूलता कि क्रिस्टीना लैम जो संडे टाइम्स की रिपोर्टर थी, जो बेनजीर भुट्टो की दोस्त थी, मेरे भी जाने वाली थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेनजीर ने मुझे आके कहा मैं क्या करूं, ये मुझे इलेक्शन से नहीं निकलने दे रहा है। ये एनआरओ का इलेक्शन का मकसद ये था कि हम अपनी फौज को अमेरिका के लिए इस्तेमाल करें, जो आज हो रही है और जो हमारी फौज का सत्यानाश कराया जा रहा है। और इसीलिए इसका नतीजा यही निकलना था। ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इलेक्शन नहीं थी। इस इलेक्शन का नतीजा ये होना था जो आज आप तमाशा देख लें। मैंने इलेक्शन बॉयकॉट की थी, मुझे बड़े लोगों ने कहा जी आपने बड़ी गलती किया। आप बताएं मुझे कि ये इलेक्शन ने क्या अंडा दिया। आज पाकिस्तान का हाल आप देखें, क्या कोई गवर्नमेंट काबिल है कि मुल्क के मसले हल करे? वो अपनी पड़ी हुई है गवर्नमेंट को, सदर को अपनी पड़ी हुई है। आज ये क्या ये इशू है, वहां लोग हमारे मारे
4 लाख बेचारे रेफ्यूजीज आज ठंड के अंदर वजीरिस्तान के बाहर, औरतें बच्चे वहां फंसे हुए हैं, किसी को टाइम ही नहीं है किसी का सोचने के लिए, लोग भूखे नंगे हैं, चीनी नहीं है, करप्शन केसेस हैं। तो इसलिए जी जरूरी है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नबील कबूल साहब आप भी हमारे साथ थे, इमरान खान साहब आप भी हमारे साथ हैं, मैं दोनों का मशकूर और शुक्रगुजार हूं। ख्वातीन हज़रात, इंसान की तारीख जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो 10,000 साल पर मबनी है, यानी जब से इंसान ने स्टार्ट किया और उसको डॉक्यूमेंट करने का उसने शुरू की तारीख को, तो उसका जो दौरानिया वो 10,000 साल है। इस 10,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एक चीज तय है कि इंसान ने आज तक उस आजादी को सरेंडर नहीं किया जो उसने एक बार हासिल कर लिया। मैं आप तमाम ख्वातीन हज़रात को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज का पाकिस्तान वाकई एक नए दौर में दाखिल हो गया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने हमें उन तमाम तमन्नाओं को पूरा करने का मौका दिया है जो हमारे दिलों में परवान चढ़ती थी या जिसके लिए हमारा दिल दुखता था। तमाम ख्वातीन हज़रात आप सबको मुबारकबाद में पेश करता हूं और साथ ही मेरी दुआ है कि आप और आपके अहले खाना को एक नया पाकिस्तान मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।